बिछड़े दुल्हारे, भक्ति में हम दिन रात पुकारे, अब करना सागर बन आए हमारे। भक्ति में हम दिन रात पुकारे, अब करना सागर बन आए हमारे। सत्यम शिवम सुंदरम है नजारे, भोलेनाथ प्रभु जी अब प्राणों से प्यारे, हम मिले फिर वहीं बिछड़े दुल्हारे। और कुछ होता है हम्म, फिल्म, हम्म, और यही महापरिवर्तन का समय बिल्कुल अनुभव होने लगा है। बिल्कुल और ये बहुत अच्छे देवेश्वरा जी के हैं, वो भी हम अनुभव करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सागरिका एक विशेष पार्ट है, हाँ क्योंकि जहाँ जहाँ ऐसा पार्ट बजाने का अवसर मिला, हाँ सभी जगह एक नई अपनी अपनी रंगत है हर एक जगह की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सागरिका का अपना ही एक अपना नया रोल है, हाँ नए तरीके से, नई विधि से, हाँ नई विधि से बुद्धि में, मन में, हाँ आत्मा में नए प्रकार से अनुभव करने का अवसर है। हाँ। भी महसूस करते रहते हैं, ऐसा महसूस होता रहता है, बिल्कुल ऐसा पाठ भी सूक्ष्म पाठ बनता रहता है। हाँ और जो देवी माँ कर रही हैं, मुख्य निमित्त बनी हुई मनोहर देवी माँ, उनकी तरफ भी विशेष हमारी क्या कहते हैं कि एनर्जी का आदान प्रदान होता है सूक्ष्म रूप से। अच्छा लगता है कि एक बिल्कुल। अच्छा कार्य हो रहा है परिवर्तन हाँ। में, बहुत बड़ा कार्य है, बहुत अच्छा कदम है परिवर्तन में, ऐसा महसूस होता है। बस ऐसे ही महसूस करते रहते हैं। इसे कहते हैं समय चक्र, और समय चक्र को तीसरे नेत्र के द्वारा देखने की घड़ी आ गई है अब। ओके जी। क्योंकि तीसरे नेत्र से ही समय की घड़ी को देख रहे हैं कि पहले क्या सीन थी, क्या परिवर्तन है, अब क्या परिवर्तन हो रहा है। जिसे कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देख लेना, जान लेना जी। कि पास्ट में हमारे अपने पार्ट के अनुसार सीनरीज कैसी थी, हमारी समझ कैसी थी, हमारी सीनरीज कैसी थी, हमारे चारों तरफ किस तरीके के पार्ट बज रहे थे, क्या मतलब जो सिचुएशंस क्या दिखाई देती थी, मध्य में कैसी सिचुएशंस दिखाई दी, अभी इस समय कैसी सिचुएशंस दिखाई देती हैं चारों तरफ। और उन सीनरीज को हम किस तरीके से अपने पार्ट अनुसार फेस होता हुआ देखते हैं। पहले एक सीनरी में ऐसे में ही जब हलचल में आ जाया करते थे, आज कैसे हो गए, वो चीज वही सीनरी है, लेकिन वो सीन तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन उसे साक्षी होकर के देखना आ गया, अचल अडोल होकर के देखना आ गया, एक स्थिरता आ गई। तो इसीलिए बोला ना मैं, तीनों त्रिलोकीनाथ या त्रिकालदर्शी। तो त्रिकालदर्शी के माध्यम से क्या हुआ, आपने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अंदर की जो भी अपन देखो, अपने पार्ट को देखना है, अपने पार्ट की गतिविधि हमारे चारों तरफ कैसी थी, उसी के अनुरूप ही अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि पहले कैसा था, अभी कैसा है। उसी के आधार पे फ्यूचर भी के अंदर के भी परिवर्तन स्पष्ट नजर आवेंगे। जी। इसमें ऐसे नहीं कि किसी ने, कोई दूसरा है ही नहीं जो तुम्हें बताएगा, उसका आधार पे नहीं, अपने से सामने दिखाई देगा कि वास्तविकता में, क्योंकि अपने से ही जो इमर्ज हो रहा है, अपने से ही जो लाइट आ रही है, वही सत्य लाइट है। जी जी। क्योंकि सत्य लाइट केवल एक ही है, वो एक रूप है, उसका एक ही रूप है, चाहे वो अनेक अभी नाम रूप देश काल के अनेक रूपों से आए, चाहे वो नरेंद्र के रूप में आए, चाहे मनोज के रूप में आए, चाहे बापूजी के रूप में आए, चाहे तुम्हारा पंकज के रूप में आए, चाहे वीरेंद्र देव दीक्षित के, मतलब एक जो अगर सत्य की रोशनी होगी वो एक ही होगी, उसके अनेक रंग नहीं है, एक है। क्योंकि एक ही लक्ष्य पे पहुंचने का होगा उससे। बिल्कुल। हाँ। तो वही है कि अब हमारे को
जो अपने से हमें सामने दिखाई दे रहा है, अपने तीसरे नेत्र से फ्यूचर की रूपरेखा सारी दिखाई देगी। और वो अगर एक जैसी है तो समझ लो बिल्कुल राइट चीज है। अगर डिफरेंशिएट नजर आ रहा है तो समझ लो कि जो, लेकिन उस चीज को समझना जो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि सत्य सिर्फ वही है जो हमारे पार्ट से इमर्ज हो रहा है। क्योंकि अनेकता के लिए दूसरों के लिए ये बोल दिया गया, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति को पाया। चाहे उसके अंदर मनोज देवी माँ हो, चाहे उसके अंदर बापूजी हो, चाहे वीरेंद्र देव दीक्षित हो, उनके, क्योंकि उनको वो जो विजन दिखाई दे रहा है वो अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन हमारे को कितना स्पष्ट हो रहा है, जितना हमारे को स्पष्ट हो रहा है वो सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ऐसा सत्य, जो सत्य होगा वो एक ही होगा, उसके कंपटीशन में कोई दूसरा नहीं होगा। तो इसीलिए त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनकर के तीनों कालों के अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, और जिस उस टाइम पीरियड को भी अमल में ला सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड के अंदर कितना परिवर्तन आया, रूपरेखा में, चारों तरफ के हवा शैली में, वायुमंडल में कितना परिवर्तन आया। और उसी के जब कितनी तीव्र गति से परिवर्तन जा रहा है तो समझ लो ये परिवर्तन अति की ओर लेकर के जा रहा है। और अति क्या सूचक दिखा रही है, अति से क्या होगा, अति का अंत होगा। रावण अपने 20 नाखूनों का जोर लगा करके हम बच्चों के लिए राजधानी स्थापन कर रहा है। ठीक बात। मतलब ये जो परिवर्तन की दौर है रावण की, ये जो समय की रूपरेखा जो चारों तरफ दिखाई दे रही है, आज से 10-15 साल पहले की महंगाई, भ्रष्टाचार, दुनिया देख लो और आज की देख लो, बहुत अंतर है। कितनी तीव्र गति से बढ़ा है सारी चीजें, जनसंख्या कितनी तीव्र गति से बढ़ी है। तो यही है रावण के 20 नाखूनों का जो, ये अपनी राजधानी का विस्तार कर रहा है। बिल्कुल। और उसी तरीके से हमारे अंदर की स्टेज भी विस्तार को जा रही है, साक्षी दृष्टापन विस्तार को जा रहा है। अचलता अडोलतापन, उसको देखने का, त्रिकालदर्शी की सीट पे सेट होने का विजन हमारा प्रबल होता चला जा रहा है। तो एक तरफ स्थापना हो रही है, एक तरफ इसकी विनाश की अति होती चली जा रही है, विनाश के लिए अति। तो ये रावण क्या कर रहा है, अपने 20 नाखूनों से हम बच्चों के लिए राजधानी स्थापन हो रहा है। क्योंकि ये अति करेगा, अति से इसका क्या होगा, अंत होगा। अशांति जितनी बढ़ेगी, अशांति का की अति क्या लाएगी, शांति लेकर के आएगी। बिल्कुल। और शांति हमारा क्या है, स्वधर्म, वही हमारा घर है, शांति धाम हमारा घर है। तो यही रूपरेखा समय के अनुसार दिखाई देती है, जिसको कहते हैं कि हम अपने खुद में आकर के, खुद की सीट पे बैठ करके, खुद से जब अपने पार्ट की रूपरेखा को देखते हैं, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, सुनी सुनाई घोड़ से नहीं, उस किसी ने हाथ से आधार लिया जाता है, रेफरेंस लिया जाता है, वो बात अलग है। हम कोई भी पढ़ाई करते हैं, चलो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी ऑथर की बुक का रेफरेंस लेते हैं, उसकी जो उसने जो अपने से जो अध्ययन किया है उसका एक रेफरेंस लेकर के आगे बढ़ते हैं ना। बिल्कुल। तो इसी तरीके से ऐसे ही देखिए दुनिया में जिसको हम अपना सहारा मानते हैं, उनका रेफरेंस मिलता है, चाहे वो जैसे वीरेंद्र देव दीक्षित जैसी आत्मा हो, मनोज जैसी आत्मा हो, बापूजी जैसी आत्मा हो, ये सहारा वाली है। कैसी है, सहारा। तो इनसे रेफरेंस लेते हुए अपना विजन, हमारा जो अपने विजन से भी दिखाई देता है, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, अपनी घोड़ से ही नशा चढ़ेगा, दूसरे की रेफरेंस बुक का जो घोट है उसकी घोट से नशा नहीं चढ़ेगा। ठीक बात, ठीक बात। भाई जब तक हम पानी को पिएंगे नहीं तो उसका टेस्ट हमारे को अपने से फील करके बता नहीं पाएंगे। सही बात। बता नहीं पाएंगे ना उसको कि हमने ठंडे नदी के पानी में नहाया है या गर्म पानी से नहाया है, उसकी फीलिंग कैसे होती है, खुद से महसूस किए, खुद में घोटा हुआ है, खुद से इमर्ज हुआ है, तब उसको हमने व्याख्यान दिया है। सही बात। हाँ, वही चीज सत्य है। ऐसे तो अनेक बात में हर एक कोई अपना अपना अनुभव बताता रहेगा, हमें ये फील हो रहा है, हमें ये फील हो रहा है, वो तो क्या होगा, सुनी सुनाई बातें हो गई। वो सुनी।
लेकिन अपने से जो फील हो रहा है वही सबसे बड़ी चीज। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी घोट तो नशा चढ़े इसी चीज को सिद्ध करता है कि उसे हम जुटला नहीं सकते। वो सात्विक सत्य है बिल्कुल, वो सात्विक बिल्कुल सत्य है कि जो हमने अनुभव लिया है कि हाँ भाई फूल की महक वास्तविकता में ऐसी है, आग की तपत ऐसी होती है, पानी से प्यास जब बुझती है ठंडे पानी से वो ऐसी फील होती है। सूर्य जब निकलता है तो ऐसे रोशनी में सारा स्पष्ट दिखा देता है, और चंद्रमा जब निकलता है तो आधा अधूरा दिखाता है। सितारे निकलते हैं तो वो भी आधा अधूरा सा दिखाते हैं, कुछ हिस्सा दिखाते हैं। लेकिन जब सूर्य निकलता है तो उसकी महसूसता जब खुद में घोट में देखते हैं तब स्पष्टीकरण सामने नजारे दिखाई देते हैं, अपना त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी की चीज। और उस रेफरेंस में क्या दिखाई देता है, एक ओंकार द्वितीय नास्ति, कि सब अनेकवाद में कोई नहीं बटा हुआ है, सृष्टि रंगमंच भी नहीं बटा हुआ। जैसे सूर्य के लिए, हवा के लिए, अंबर के लिए ये सृष्टि रंगमंच बटा हुआ थोड़ी ना है कि ये भारत है, ये नेपाल है, ये उड़ीसा है, ये बंगाल है, या ये अमेरिका है, ये कनाडा है, या अफ्रीका है। ये कोई बटा हुआ नहीं है उसके लिए। उसके लिए तो सिर्फ एक है इन सब के लिए। इसी तरह से जो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है ना, कोई बीके है, कोई पीवीके है, या फलाना पार्टी है, ढिमाका पार्टी है, ये कोई ये बटा हुआ कुछ नहीं है। जब वो एक में आ जाता है तब कहेंगे कि ऊंची स्टेज है। जब ये बटा हुआ है तो नीची स्टेज है, क्योंकि नीचे में ही बंटवारा होता है। ऊपर की स्टेज से गगन से कोई बंटवारा नहीं दिखाई देगा, सूर्य की स्टेज से कोई बंटवारा नहीं दिखाई देता, हवा की स्टेज से कोई चीज बंटवारा नहीं दिखाई देती। यही पंच तत्वों के ब्रह्म ही बंटवारा नहीं करते तो निराकारी शक्ति कैसे बंटवारा कर सकती है? सही बात। वो कभी बंटवारा नहीं कर सकती कि बीके कुल मेरा है, पीवी के कुल मेरा नहीं है, या पीवी के कुल मेरा है तो बीके कुल मेरा नहीं है। बिल्कुल सही बात। कभी बंटवारा नहीं कर सकती वो। उसके दृष्टिकोण में तो आत्मा है। अभी अनेकता का जो आवरण को चोला जो पहन रखे है 20% वाला, क्या अनेक है कि नरेंद्र अलग है, बापूजी अलग है, फलाना अलग है, ये अलग है। तो ये अनेकता का जो चोला पहना हुआ है, ये ड्रामा का तीन सीनरी है सम प्रधानता की, अनेकता को दिखाने की। सृष्टि रंगमंच पे एक रोल है, वास्तविकता में सारी से सारी महिमा एक की, मतलब एक ओंकार द्वितीय नास्ति। क्योंकि जिस तरीके से हादी के जब साइंस की दुनिया का पाठ बजा था तो हमने क्या जाना था, साइंस के पाठ कि सूर्य से ही सारे ग्रह नक्षत्रों की उत्पत्ति हुई। सूर्य से ही पहले 2 ग्रह बने, उसके बाद तीसरा नंबर पृथ्वी बना जिसके ऊपर जीवन संभव हुआ। बाकी और भी खंडित होकर के ग्रह बनते रहे, उन ग्रहों से उनके उपग्रह बनते रहे, सितारे बनते रहे, लेकिन जीवन संभव कहीं पे नहीं था। तो इसी तरीके से है तो एक, क्योंकि उसी की उत्पत्ति अखंड सूर्य की, इसी तरह से बेहद में जो अखंड रूप है वही जिसके लिए बोला मुरली के अंदर, मैं परमात्मा सृष्टि का बीज रूप हूँ, अखंड स्वरूप हूँ, और मेरे ही अनेक सूर्य के रूप में अनेक सूर्य का अंश जिन्हें अष्ट शक्तियां कह दिया जाता है। तो वो मेरा ही, जैसे अनेक सूर्य के नाम से जान दिया जाता है, वो अनेक सूर्य, वो एक मत, एक भाषा, एक कुल स्वरूप हो जाने के बाद मेरा एक स्वरूप बनता है, अखंड स्वरूप। इसीलिए अंश कहलाते हैं। उन अंश के फिर क्या है, वंश। जितने भी कल्प वृक्ष के अंदर जो टहनी के विशेष मुखिया हैं, एक है जो कि बीज रूप अवस्था के मुखिया 8 का अंश, और एक है जो देह को रिप्रेजेंट करने वाले अंश, देह के नाम मान शान से जो उन 8 के वो वंश है, अंश का वंश है वो उसका, और उस वंश के द्वारा ही वो पूरी टहनी क्या होती है, गुले गुलजार होती है। जिसे कह देते हैं, जैसे पहले टैली आई कि हाँ भाई ये इसमें मोहम्मद साहब बैठे, तो मोहम्मद साहब का एक बीज रूप मुखिया है जो कि 8 का एक अंश है, सूर्य का एक अंश है।
तो उस सूर्य के जो उस अंश को तो उसे एक उसे एक सूर्य माना गया है हाँ कि उस सूर्य के अंदर फिर वो सूर्य का भी एक बड़ा सूर्य है, परम सूर्य है, अखंड स्वरूप। तो सही बात है। इस तरीके से उसकी हम विस्तारित रूप में जाने का सीन देखा गया था पहले। बहुत अच्छा।